फिल्म की शुरुआत होती है लेवी नाम के एक एक्सपर्ट स्नाइपर से, जिसे एक बेहद गुप्त मिशन पर भेजा जाता है। लेकिन उसे मिशन की असली वजह नहीं बताई जाती। बस इतना कहा जाता है कि उसे 1 साल तक एक रहस्यमयी जगह की निगरानी करनी है। इस दौरान वह किसी से संपर्क नहीं करेगा और सबसे जरूरी बात, जो भी हो जाए नीचे नहीं उतरना है। कुछ समय बाद लेवी हेलीकॉप्टर से एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंचता है। वहां उसके सामने एक बेहद गहरी और रहस्यमयी खाई होती है, जिसे डेथ गॉर्ज कहा जाता है। इतनी गहरी कि नीचे क्या है यह दिखाई भी नहीं देता। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा और डरावनी खामोशी। वहां पहले से मौजूद गार्ड उसे सारी जिम्मेदारी समझाता है। जाते जाते वह सिर्फ एक बात कहता है, अगर नीचे कोई भी हलचल दिखाई दे, बिना सोचे गोली चला देना और किसी भी हालत में नीचे मत जाना। लेकिन नीचे आखिर है क्या? इसका जवाब कोई नहीं देता। उसी समय खाई के दूसरी तरफ बने एक टॉवर में एक और एलिट स्नाइपर ड्रासा अपनी ड्यूटी संभालती है। दोनों के बीच बात करना मना है, फिर भी दूर से एक दूसरे को देखकर वे हाथ हिलाकर इशारा करने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी यह छोटी सी पहचान दोस्ती में बदलने लगती है। दिन बीतते जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा, कोई इंसान नहीं, सिर्फ 2 टॉवर और उनके बीच मौजूद वह रहस्यमयी खाई। लेकिन एक रात अचानक नीचे से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों खतरनाक जीव एक साथ चीख रहे हों। लेवी तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल उठा लेता है। कोहरे के बीच उसे कुछ परछाइयां दिखाई देती हैं। उसे दिए गए आदेश याद आते हैं और वह बिना देर किए फायरिंग शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ फिर से शांत हो जाता है, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। अब लेवी के मन में सवाल और भी बढ़ जाते हैं। आखिर इस खाई में ऐसा क्या छिपा है? सरकार इससे क्या छिपाना चाहती है? और दुनिया के सबसे बेहतरीन स्नाइपर्स को ही इसकी सुरक्षा क्यों करनी पड़ रही है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो मिलते हैं डेथ गॉर्ज पार्ट 2 में।